अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गुपकार नेताओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर विजन से दूरी बनाते दिख रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली में 24 जून को जम्मू कश्मीर पर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के बाद गुपकार गठबंधन ने रविवार को श्रीनगर में अपनी पहली बैठक की। बैठक के बारे में गुपकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही यहां पर विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। गठबंधन ने कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर संसद में किए गए अपने वादे का सम्मान करे। गुपकार के प्रवक्ता और माकपा नेता MY तारिगामी ने एक वक्तव्य में कहा है कि जहां तक जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है तो इस बारे में भाजपा ने संसद में वादा किया था और उन्हें अपनी बात का सम्मान रखना चाहिए। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए गुपकार ने जम्मू कश्मीर के अन्य सियासी दलों से बात करने का फैसला किया है ताकि इस मुद्दे पर एक समान रुख बनाया जा सके। हम आपको बता दें कि रविवार शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में गठबंधन की उपाध्यक्ष और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी, पीपुल्स मूवमेंट के प्रमुख जावेद मुस्तफ़ा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद शाह शामिल हुए। प्रवक्ता ने बताया कि गुपकार के सभी सदस्यों ने दिल्ली में हुई बैठक के परिणामों पर निराशा जताते हुए कहा कि इनमें विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों तथा अन्य कैदियों को जेलों से रिहा करने तथा जम्मू कश्मीर में 2019 से बने कथित दबाव के माहौल को समाप्त करने जैसे विश्वास बहाली के ठोस कदम का अभाव था। तारिगामी ने प्रभा साक्षी से खास बातचीत में भी कहा कि चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना बेहद जरूरी है। जो कल आपकी मीटिंग थी उसके बारे में क्या डिसीजन हुआ? देखिए, जहाँ तक PAGD की मीटिंग का ताल्लुक है, जो कल शाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो चेयरमैन है PAGD के, उनकी सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें सारे ऑनरेबल लीडर्स ने शिरकत की जो जुड़े हुए हैं PAGD के साथ। इसमें हमने जायज़ा लिया उस मीटिंग का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सदारत में दिल्ली में मुनक्कद हुई। हमारा ये मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें बात करने के लिए, हमने बात की और लीडरों ने भी बात की जम्मू कश्मीर के हालात के मुतालिक, मसाइल के मुतालिक। लेकिन फिर कुछ उम्मीदें भी थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का ये है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो लेने की ज़रूरत है, कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जो वादे उन्होंने किए हैं ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से न सिर्फ PAGD के लीडर्स को बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी डिसअपॉइंटमेंट हुई। दूसरी बात, हमने इयादा किया, रिट्रेट किया उस कमिटमेंट का जो कमिटमेंट हमारी तरफ से 4 अगस्त 2019 को पेश की गई है कि जो जम्मू कश्मीर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके दिफा के लिए हम काम करते रहेंगे। और आज फिर हमने दोहराया जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, हमारे आयूनी जो हुकूक है, ज़मानतें हैं जिनको वापस लिया गया, हमें पूछे बिना हम उनकी खातिर, बहाली की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे, अदालत आलिया में भी, और हर फोरम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कितना ही वक्त लगे। ये सिलसिला जदोजहद का जारी रहेगा। इसके अलावा चर्चा है चुनाव होने के, तो इस वजह से हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इतनी मुश्किल है कि घुटन महसूस हो रही है हमारे हर शहरी को, चाहे वो किसी भी ख्याल का हो, किसी भी सियासत, किसी भी रीजन का हो। ये घुटन क्यों? शहरी आज़ादियों पर पाबंदी है, लग रहा है कि पुलिस का ही बोलबाला है, लग रहा है कि जेल खाने ही खुले हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए।
ऐसा बंद होना चाहिए। ये हमने वहाँ भी सवाल उठाया और फिर दोहराया कल कि अगर इलेक्टोरल एक्सरसाइज का आगाज़ होना है उसके लिए ज़रूरी है कि माहौल को बेहतर बनाया जाए, और माहौल को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है मनमानी करने से। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या जो भी लोग हैं रियासत के जेलों के अंदर और बाहर, उनको रहा करने के बारे में फ़ौरन कदम उठाए जाए। ये हमने कल एक बार फिर इसका इआदा किया। और फिर सबसे बढ़कर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट हुड रेस्टोर होगा जम्मू कश्मीर का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा, और वादा निभाना चाहिए। ये इतने बड़े मुल्क के रहनुमा हैं, हमारे साथ वादे किए हैं, वादा किया है, जो कल ही वादा किया है। अगर इलेक्शन की जल्दी है, हमारा ये मानना है कि इलेक्शन बामाने तभी बन सकता है, क्रेडिबल तभी बन सकता है जब स्टेट हुड रेस्टोर हो, तब जाकर इत्मीनान मिल सकती है हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को, कि कुछ बदलाव थोड़ा सा आया है, उम्मीद नज़र आएगी आगे बढ़ने की। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हमने किस किस को दावत मिली है, किस किस पार्टी को डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से। ये इदारे हैं ऑटोनमस इदारे, आईनी इदारे। इन्होंने अपने ढंग से दावतनामा भेजा होगा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए हमारा मशवरा रहा कि हर पार्टी अपने तौर पर फैसला कर ले, जिनको भी दावत मिली है, कि उनका रिस्पांस क्या होगा। आइए अब आपको नया इतिहास रचने वाले कश्मीर के दो लोगों से मिलवाते हैं। कश्मीर के दो युवकों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। कुलगाम के महफूज इलाही और कुपवाड़ा के आर्मी मैन हवलदार इकबाल खान की उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए खास मानी जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ना और दुनिया के शीर्ष पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन इलाही और खान ने यह कारनामा कर दिखाया। आइए जानते हैं इस उपलब्धि को हासिल कर यह दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं। ये कि ये पहला जॉइंट एक्सपीडिशन था दो नेशनल माउंटेन इंस्टीट्यूट का। दूसरा ये है कि इसमें पहली बार कश्मीर के दो लड़कों ने सबमिट किया है, एवरेस्ट सबमिट किया है, जिसमें से एक कुलगाम से बिलोंग करता है और दूसरा आपका कुपवाड़ा से बिलोंग करता है। तो ये अपने आप में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि दो कश्मीरी लड़कों ने इस बार सबमिट किया है। जो ये पहला हमारा एक्सपीडिशन गया था, ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीडिशन है, क्योंकि ये पहला एक्सपीडिशन है जो कि फॉरेन कंट्री में दो नेशनल माउंटेन इंस्टीट्यूट का कंबाइंड एक्सपीडिशन गया था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगांव। एंड ये अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि जब हम एक्सपीडिशन में गए थे तो आप सबको मालूम होगा कि दो सुपर साइक्लोन आए थे जिसके विद इन द 10 डेज़, जिसके कारण काफ़ी वहाँ पे वेदर वगैरह ख़राब हुआ, जिसके कारण विंड एंड स्नोफॉल काफ़ी हुआ, एवलांच वगैरह का काफ़ी डर था। एंड जो विंडो था, हमें विंडो जो क्लियर विंडो मिल नहीं रहा था, सिर्फ दो दिन का विंडो मिल रहा था, जिसके कारण टोटल नेपाल में इस बार एवरेस्ट के लिए 408 परमिट मिले थे। मगर आप अगर देखो चेक करोगे तो लेस देन 200 लोगों ने सबमिट किया है, यानी कि 50% से कम लोगों ने सबमिट किया है। कारण यही है कि दो सुपर साइक्लोन और आपका कोविड भी एवरेस्ट बेस में काफ़ी फैल चुका था। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 3 साल से जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। अभी हमने रिसेंटली अभी माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन करके वापस आए हैं, जो हमने लगभग 2 महीने लगे हमें इस अचीवमेंट को हासिल करने में। सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट वो वेदर लगा वहाँ का, जो बहुत टफ़ था। इस बार तो डबल साइक्लोन वहाँ पे हिट करे थे, जिसकी वजह से हमारा जो समिट था वो डिले हो गया। लास्ट हमने 1 जून को हमने समिट करा है, जबकि वो हमारा मई में होना था, 15 मई के आसपास, 15 से 22 मई के आसपास। तो वो इतना डिले हुआ कि जाके हमने 1 जून को करा। वो भी लास्ट विंडो मिला हमें 2 दिन का, जिसमें हम
25 को हमने समिट पुश करा था, जिसमें कैंप 2 में हम लगभग 12 दिन रहे और हमारे पास राशन वगैरह जितना भी था सारा ख़त्म हो गया था, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, तो बहुत टफ़ था, बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने अपनी हिम्मत को हारा नहीं। हमारे साथ वाले लगभग 200 लोग जो क्लाइमर थे वापस कैंप 2 से डाउन हुए, तो हम वहीं पे डटे रहे। हमने कहा नहीं, जब तक वेदर क्लियर नहीं होगा तब तक हम वापस डाउन नहीं होंगे। वेदर क्लियर हुआ, फिर हमने समिट पुश करा, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमने सक्सेसफुली 1 जून को समिट करा। और मैं स्पेशली कश्मीर के यूथ को और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एडवेंचर में आइए, कोर्सेज़ करिए, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करिए, स्कीइंग के कोर्सेज़ करिए और आपको भी ऐसे अचीवमेंट मिलेंगे जैसे कि आज मैंने करा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने कश्मीर के लिए एक अचीवमेंट हासिल करा। मेरा नाम महफूज इलाही, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टीम की ओर से और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की ओर से मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो हमारा एक्सपीडिशन था, दिस वाज द फर्स्ट एवर एक्सपीडिशन बिटवीन 2 नेशनल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स। पहला तो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स जो पहलगाम के अंदर है, और दूसरा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर है। दोनों इंस्टीट्यूटों के इश्तराक से ये जो एक्सपीडिशन है 100% सक्सेसफुल हुआ। द क्रेडिट गोज़ टू प्रिंसिपल जिम एंड WS कर्नल ईश्वर सिंह थापा और प्रिंसिपल NIM कर्नल अमित बिष्ट। तो उनकी पूरी प्लानिंग, पूरी प्रेपरेशन उनकी थी, जिससे हमारा जो एक्सपीडिशन है सक्सेसफुल हुआ। तो इस एक्सपीडिशन के दौरान दिस वाज द टफेस्ट आवर एक्सपीडिशन, एज जो हमारी कंपनी वहाँ पे थी उन्होंने बोला कि ये ऐसा मौसम हमने कभी भी इस रीजन में नहीं देखा। इस एक्सपीडिशन के दौरान 2 बैक टू बैक साइक्लोन हिट हुए, जिससे क्या हुआ कि वहाँ का मौसम काफ़ी डिस्टर्ब रहा। स्नोफॉल होता रहा, विंडी स्टॉर्म्स मोर देन 40 किलोमीटर चलती रही, बट हमारी टीम टफ कोर थी, टफ माइंडेड थी, वहाँ पे डटी रही। एज हम 21 को कैंप 2 पहुँचे थे, फ्राम 21 टिल 2 जून हम वहाँ पे रहे, एंड 1 जून को 6:20 पर हम शिखर की टॉप पे पहुँचे और सक्सेसफुली सबमिट किया एंड सक्सेसफुली रिटर्न हुए। सक्सेसफुल मीन्स कि विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी कैजुअलिटी हमारी टीम वापस आई। एट लास्ट माई मैसेज टू द यूथ ऑफ कंट्री, टू द यूथ ऑफ UT J&K यही है कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ जाए, क्योंकि हमारा जो J&K इट इज़ जन्नत। जैसे अगर फिरदौस बरोज़ ज़मी अस्त हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त, ये चारों ओर से पहाड़ों से ढकी हुई है और वास्ट एडवेंचर स्कोप है यहाँ पे। एडवेंचर टूरिज़्म का स्कोप है। आप किसी भी कोई भी एडवेंचर ले लो, चाहे लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, आप किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन, एज ए हॉबी बना सकते हैं और अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हैं, अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हो, आजकल की जो जनरेशन है दे आर गोइंग टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगा आप एक बार किसी भी एक छोटे ट्रैक पे जाइए और थोड़ी सी हाइट गेन कीजिए, और ऊपर से फिर जब आप नीचे का नज़ारा देखोगे आपको अलग ही जन्नत दिखेगी। क्योंकि एक सेइंग है कि इफ़ यू कांट क्लाइम द माउंटेन यू कांट सी द व्यू। थैंक यू वेरी मच।